टू क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपका 9 सितंबर 2021 है और हम आपके लिए 9 सितंबर 2021 के करंट अफेयर से जुड़े मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ ही उनके आंसर भी लेकर आए हैं। ये सभी प्रश्न आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ऐसे ही जानकारी हमारे साथ बने रहें और साथ ही हम सभी क्वेश्चनों से जुड़े अन्य जानकारियाँ और फैक्ट भी जानेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो पूरा जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं आज के करंट अफेयर से जुड़े प्रश्नों के बारे में। नंबर 1, हाल ही में शिक्षक पर्व 2021 का उद्घाटन हुआ, इसका विषय क्या है? तो आपका इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, गुणवत्ता और सतत स्कूल भारत में स्कूलों से सीखना। ये शिक्षक पर्व 2021 का विषय है। आइए जानते हैं इस शिक्षक पर्व 2021 से जुड़ी जानकारियाँ। यह कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। यह 7 से 17 सितंबर 2021 तक मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य क्या जानते हैं? सभी स्तरों पर शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए, बल्कि देश भर के स्कूलों में गुणवत्ता, समावेशी प्रथाओं और स्थिरता में सुधार के लिए नवीन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना है। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत 5 प्रमुख योजनाओं का शुभारंभ भी किया है इस अवसर पर। आइए जान लेते हैं योजनाओं के बारे में। तो ये योजनाएं हैं भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश, स्वर्ण बाधितों के लिए ऑडियो टेक्स्ट एम्बेडेड सांकेतिक भाषा वीडियो सीखने के सार्वभौमिक डिजाइन के अनुरूप है। टॉकिंग बुक्स है नेत्रहीन के लिए ऑडियो बुक। CBSE का स्कूल गुणवत्ता आश्वासन और मूल्यांकन ढांचा है आपका। निपुण भारत के लिए निष्ठा शिक्षकों का परीक्षण कार्यक्रम है। और विधांजलि 2.0 पोर्टल गैर शिक्षक पेशेवरों के लिए सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने में योगदान करने के लिए मंच है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 2, हाल ही में केशव देसी राजू का निधन हो गया। वह पूर्व में केंद्रीय मंडल में किस पद पे थे? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह स्वास्थ्य सचिव के पद पे थे। ये हैं आपके केशव देसीराज, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी और जानकारियाँ। तो ये एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, किसके एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के कारण इनका निधन हो गया है। देसी राजू पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पोते थे। वह उत्तराखंड कैडर के 1978 बैच के अधिकारी थे। उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। वह 2017 के भारत के मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के वास्तुकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 3, हाल ही में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का विषय क्या है? कौन सा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 2021 का विषय क्या है आपका? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मानव केंद्रित पुनर्प्राप्ति की साक्षरता, डिजिटल विभाजन को कम करना। आइए जानते हैं इस दिवस से जुड़ी और जानकारियाँ। यह दिन व्यक्तियों, समुदायों और समाजों के लिए साक्षरता के महत्व और अधिक साक्षर समाजों के लिए गहन प्रयासों की आवश्यकताओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष 55वां अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 8 सितंबर को मनाया गया। इसके इतिहास की बात करें तो इसे 1966 में यूनेस्को द्वारा 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था। इससे पहले ये 1967 में मनाया गया था। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है आपका। और यूनेस्को के प्रमुख आंड्रे अजोले हैं और यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। बढ़ते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 4, हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास सिम्बकास 2021 आयोजित किया गया था? कौन सा? सिम्बकास 2021। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिंगापुर के साथ किया गया था। आइए जानते हैं सब ऐसी जानकारियाँ। तो सिम्बेक्स 2021 वार्षिक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिंगापुर गणराज्य नौसेना द्वारा दक्षिणी किनारे पर आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। सिम्बेक्स का इस वर्ष का संस्करण भी एक विशेष अवसर है, क्योंकि यह भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के चल रहे समारोह के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 5, किस राज्य के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को अपना इस्तीफा सौंप दिया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा सौंपा है। वह राज्यपाल के तौर पर अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी हैं। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड के राज्यपाल की कमान संभालने वाली दूसरी महिला हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नंबर 6, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन किस दिन किया जाता है? तो आपका इसमें सही आंसर है ऑप्शन सी, 8 सितंबर को किया जाता है। कौन सा?
विश्व फिजियोथेरेपी दिवस का आयोजन किया जाता है। आज जानते हैं इस दिवस से जुड़ी जानकारियाँ। तो यह दिवस लोगों को फिट और स्वास्थ्य बनाने में फिजियोथेरेपिस्ट की महत्वपूर्ण भूमिकाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है। इस वर्ष विश्व फिजियोथेरेपी दिवस कोविड-19 संक्रमण से रिकवरी और इससे प्रभावित लोगों के प्रबंधन तथा उपचार में फिजियोथेरेपी की भूमिका पर केंद्रित है। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 7। बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष एवं 9 बार विधायक रहे किस कांग्रेस नेता का हाल ही में निधन हो गया है? तो आपका इसमें सही आंसर है ऑप्शन डी, सदानंद सिंह का निधन हो गया है, जो कि कांग्रेस के नेता थे। आइए जानते हैं इनसे जुड़ी जानकारियाँ। तो यह बिहार में कांग्रेस के सबसे बड़े जमीनी नेता थे। वह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा वर्ष 2000 से 2005 तक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। सदानंद सिंह कई बार मंत्री भी बने हैं और बिहार सरकार में सिंचाई और ऊर्जा राज्य मंत्री रह चुके थे। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 8। हाल ही में किस देश की सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को दूर करने के लिए एक नए मंत्रालय का गठन किया है? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीस देश ने यह नया मंत्रालय का गठन किया है। आज जानते हैं इस नए मंत्रालय से जुड़ी अन्य जानकारियाँ। तो यूरोपीय संघ के पूर्व आयुक्त क्रिस्टोस स्टाइलिनिडस ने को मंत्रालय का प्रमुख नामित किया गया है और क्रिस्टोस स्टाइलिनाइडस वर्ष 2014 से 2019 के बीच मानवीय सहायता और संकट प्रबंधन के लिए यूरोपीय संघ के आयुक्त के रूप में कार्य कर चुके हैं। यह नियुक्ति ऐसे समय की गई है जब ग्रीस में भीषण आग लगी हुई है, जिसने अब तक इविया द्वीप और दक्षिणी ग्रीस में 1000 वर्ग किलोमीटर 385 वर्ग मील से अधिक वन क्षेत्र को जला दिया है। आइए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में हम अपने, नंबर 9। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किसको प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? कौन सा प्रेसिडेंट कलर अवार्ड प्रदान किया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, INS हंस को यह प्राप्त किया अवार्ड दिया गया है। आइए जानते हैं इस अवार्ड से जानकारियाँ। तो यह शांति और युद्ध दोनों स्थितियों में राष्ट्र को दी गई असाधारण सेवाओं के सम्मान में एक सैन्य इकाई को राष्ट्रपति द्वारा यह अवार्ड प्रदान किया जाता है। और यह भारतीय नौसेना 27 मई 1951 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से ध्वज प्राप्त करने वाली पहली भारतीय सशस्त्र सेना थी। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 10। हाल ही में प्रशांत वायुसेना प्रमुखों की संगोष्ठी 2021 पैक्स 21 का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हवाई पे किया गया है। आइए जानते हैं इस संगोष्ठी से जुड़ी और अन्य जानकारियाँ। इसमें हमारे देश से एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने भाग लिया था। इसकी और आगे जानकारी लें तो इसमें इंड्यूरिंग कॉर्पोरेशन टुवार्ड रीजनल स्टेबिलिटी थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के वायुसेना प्रमुखों ने भाग लिया था। भदौरिया को हमारे देश के एयर चीफ मार्शल भदौरिया को संगोष्ठी के लिए डीन के रूप में नामित किया गया था। इसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और कई अन्य समान विचारधारा वाले देश एक स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत सुनिश्चित करने की दिशा में काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने, नंबर 11। भारत के पहले उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? कौन सा आपका पहला उपग्रह और बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग जहाज का नाम क्या है? तो आपका इसमें सही आंसर है ऑप्शन बी, ध्रुव नाम है उसका। किसका नाम? उसका नाम क्या है? ध्रुव नाम है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। तो इसका निर्माण हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के सहयोग से किया गया है। INS ध्रुव दुश्मन की पनडुब्बियों के अनुसंधान और पता लगाने के लिए समुद्र के बेड का नक्शा भी बना सकता है। इस परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग जहाज को भारतीय नौसेना सामरिक बल कमांड स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC के साथ संचालित करेगी और ये विशाखापट्टनम से कमीशन किया जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 12। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? कौन सा आपका टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया है? तो आपके इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर राज्य ने यह किया है। आइए जानते हैं इस मिशन जुड़ी जानकारियाँ। तो यह पहला मिशन यूथ के तहत शुरू की गई है और 75 गांवों पर ध्यान केंद्रित करने की दिशा में काम करेगी, जो पहले से ही प्रसिद्ध है। ये टूरिस्ट विलेज नेटवर्क को पर्यटन को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए अस्थायी
रोजगार पैदा करने के लिए टूरिस्ट विलेज नेटवर्क लॉन्च किया गया है। बढ़ते हैं हम आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 13। हाल ही में किसे बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, शैलेंद्र सिंह को किया गया है। किन्हें? शैलेंद्र सिंह को किया गया है। और ये है आपका शैलेंद्र सिंह, आप इन्हें देख सकते हैं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी और जानकारियाँ। शैलेंद्र सिंह को विलुप्त होने के कगार पर 3 गंभीर रूप से लुप्त प्राय कछुआ संरक्षण प्रजातियों को वापस लाने के लिए बेहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ये देश में मीठे पानी के कछुओं की 29 प्रजातियां हैं। इस पुरस्कार की बात करें तो यह कछुआ जल संरक्षण और जीव विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट के साथ साथ चैलेनियन संरक्षण और जीव विज्ञान समुदाय में नेतृत्व को मान्यता देने वाला एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। कछुआ संरक्षण के लिए इसे नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। 2006 में अंतर्राष्ट्रीय कछुआ संरक्षण और जीव विज्ञान में उत्कृष्ट उपलब्धियों, योगदान और नेतृत्व उत्कृष्टता को पहचानने के लिए शुरू किया गया था। कब किया था? 2006 में शुरू किया गया था। तो बढ़ते हैं हम आज के अगले क्वेश्चन पे, नंबर 14। हाल ही में डायनासोर की 3 प्रजातियों के पैरों के निशान भारत के किस राज्य में पाए गए हैं? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान राज्य में पाए गए हैं। आइए जानते हैं इन डायनासोर के पैरों के निशानों से जुड़ी और जानकारियाँ। ये पैरों के निशान राज्य के पश्चिमी, कौन से? राजस्थान राज्य के पश्चिमी भाग में विशाल सरीसृपों की उपस्थिति को साबित करते हैं, जिन्होंने मेसेजोइक युग के दौरान टेथिस महासागर के तट का गठन किया था। कौन सा तट का? टेथिस महासागर के समुद्र तट का गठन किया था। पदचिन्हों के बारे में बात करें तो ये समुद्र के किनारे की तलछट या गाद में बने पैरों के निशान बाद में अस्थायी रूप से पत्थर जैसे हो गए हैं। ये डायनासोर की 3 प्रजातियां यूब्रोटेस सीएफ, गिगटेस, यूब्रोटेस ग्रेनोसेसिस और ग्रेलेटर टेन्यूस से संबंधित हैं। यह जैसलमेर स्थित जिले के थार रेगिस्तान में पाए गए हैं। बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नंबर 15। हाल ही में खबरों में देखा गया भारत में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। आइए जानते हैं भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान से जुड़ी जानकारियाँ और ये खबरों में क्यों हैं। तो यह ब्राह्मणी नदी से मीठे पानी के प्रवाह की दिशा को बदलने की योजना के कारण भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान खतरे में है। यह ओडिशा के केंद्रपाड़ा क्षेत्र में स्थित है। और भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन और रामसर स्थल है। इसे 1988 में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। भितरकनिका ब्राह्मणी, बैतरणी, धामरा और महानदी की सहायक नदियों के मुहाने पर स्थित है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। ऐसी और जानकारी हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर हमारी जानकारियाँ अच्छी लगती हैं तो इस पर लाइक, कमेंट और शेयर करें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। और दोस्तों साथ ही हमने आपको अपने देश के राष्ट्रीय स्थानों और स्मारकों का वीडियो पार्ट 2 ला दिया है, जिसका लिंक आपको इस आई बटन मिल जाएगा। आप उसे भी जरूर देखें। धन्यवाद।